चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। किसी को कुछ और कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। चलिए ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल सिनेरियो बताया था कि नॉर्मल सिनेरियो में आपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मलाइजेशन कहाँ देखा है। ठीक है, मैंने आपको लाइव एग्जांपल्स बताया कि आपने बचपन में असेंबली हॉल में देखे। ठीक है, आप बेसिकली नॉर्मलाइजेशन आपने देखा है कि अगर आपका डेटा आपको अपने यूटेंसिल्स हैं बर्तन में, तो मॉड्यूलर किचन एक वन ऑफ दोज एग्जांपल है कि हम नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है, उसके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करना। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या आपकी इस अरेंजमेंट की प्रॉब्लम हमारे डेटाबेस में कैसे हुई, और ये डेटाबेस की प्रॉब्लम्स किन किन फर्दर प्रॉब्लम्स को डील करती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके सामने एक डेटाबेस टेबल है जिसमें वेरियस सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हैं। आपका एक बेसिक आइडिया था कि आपको आपके कॉलेज की इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है। ठीक है, आपका बेसिक आइडिया था कि आपको सारे स्टूडेंट्स का डेटा एक ही टेबल में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो हमने बोला ओके व्हाई नॉट, हम एक काम करते हैं, हम एक डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस टेबल में हम सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अननोइंगली हमारे साथ क्या हो गया कि हमने जब हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करी, तो चलिए ठीक है, हमने क्या बोला कि हमारी स्टूडेंट आईडी तो हो गई हमारी प्राइमरी की, इस पे हमारी अदर एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मुझे स्टूडेंट आईडी पता चल जाता है तो मुझे नेम, ब्रांच कोड, एचओडी नेम, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने लास्ट क्लास में देखी थी। हाँ, यहाँ पे हमने जब अपनी टेबल क्रिएट करी तो हमारे पास जो एक मेजर प्रॉब्लम रह गई सामने, वो हमारे पास ये रह गई कि हमारा जो अननोइंगली हमारा ये जो डेटा, कुछ डेटा है वो रिपीट हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पर्टिकुलर टेबल ना एक्सेल में क्रिएट करो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जब स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन डाली, 2, 3, 4, 5, 6 की इंफॉर्मेशन डाली, तो आपको देखा आपने कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट का तो ब्रांच कोड सेम है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट सेम ब्रांच में, 50 स्टूडेंट्स एक ब्रांच में आते हैं तो उनका ब्रांच कोड सेम हो जाएगा, ब्रांच नेम सेम हो जाएगा और एचओडी नेम सेम हो जाएगा। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के दूसरे स्टूडेंट्स जो दूसरी ब्रांच को बिलोंग करते हैं, उन दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट्स का नेम सेम हो जाएगा, एचओडी नेम सेम हो जाएगा और ब्रांच नेम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनलोइंगली हमारा टारगेट तो सिंपल इतना सा था, हमको डेटा स्टोर करना था, लेकिन हमारे पास डेटा की रिडंडेंसी हो गई। रिडंडेंसी इज नोन एज रेपिटेटिवनेस। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है डेटाबेस में। अगर आपको डेटाबेस पढ़ लिया और आपको रिडंडेंसी का मतलब समझ नहीं आया तो डेटाबेस डीबीएमएस इज ऑफ नो यूज। ओके, तो डीबीएमएस में मेजर प्रॉब्लम क्या रही, डेटा की रिडंडेंसी। अब आपको लग रहा होगा कि मैम डेटाबेस की रिडंडेंसी तो है, ठीक है, व्हाट्स अ मेजर इशू इन दैट, कि रिडंडेंसी तो ठीक है होती रहती है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी एज एन यूजर। अगर हम एज एन यूजर इस टेबल को यूज करें तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो रिडंडेंसी से रिलेटेड हमारे को 3 प्रॉब्लम्स एसोसिएट कर दी गई, जो हमने लास्ट क्लास में, मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। इंसर्शन एनालॉमीज, एनालॉमीज मतलब प्रॉब्लम्स। ठीक है, एनालॉमीज वर्ड का मतलब प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक टर्म है, वोकैब है सिंपल। एनालॉमीज मतलब प्रॉब्लम्स। तो रिडंडेंसी की वजह से एज एन यूजर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास इंसर्शन प्रॉब्लम, एनालॉमीज। सेकेंड प्रॉब्लम है डिलीशन एनालॉमीज। थर्ड प्रॉब्लम है आपके पास अपडेशन और मॉडिफिकेशन एनालॉमीज। क्या ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये अपन एक एक करके समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है इंसर्शन प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन तीनों प्रॉब्लम्स का अभी आपको एक साथ में कंबाइन करके कंसेप्ट समझाने के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी देती हूँ, फिर हम इंडिविजुअली हर एक प्रॉब्लम को स्टडी भी करेंगे, हर एक प्रॉब्लम की डिफिनेशन पार्ट, उसको कैसे लिखना है वो पूरा विद एग्जाम्पल, वो हम पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दूं तो मैं हल्का सा कंसेप्चुअल लेवल पे अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है, यस, फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी इंसर्शन एनालॉमी, इंसर्शन प्रॉब्लम। कि मान लीजिए अब क्या करना है, आपकी प्राइमरी की कौन सी है, आपकी प्राइमरी है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, आपकी की कौन सी है, प्राइमरी की, प्राइमरी की कौन सी है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी डिटेलिंग को इंसर्ट करना है, जो भी डिटेलिंग को इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, दोज ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। फाइन, कीज का कंसेप्ट आई हैव ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। कीज कौन सी होती है, जो हर एक टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर ले,
वो होती है हमारी कीज, या कीज होती है, की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी होती है और कोई एक एट्रीब्यूट भी होती है। तो एक एट्रीब्यूट होती है तो हम उसको प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, 3 कंसेप्ट थे, आपको याद होने चाहिए, सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। अगेन अगर इन तीनों कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो डेटाबेस में आगे मत बढ़ो, नॉर्मलाइजेशन में आगे अभी मत बढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे जब तक इन 3 में अटके पड़े हो। वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग्स देख लेना, स्टिल कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, फाइन। क्योंकि ये टर्म्स बहुत यूज किए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन इज ऑल अबाउट दोज कंसेप्ट, कीज का कंसेप्ट, आपको कीज कैलकुलेट करनी है, कीज फाइंड करनी है, कैंडिडेट की कौन सी है। ठीक है, जब पता होना चाहिए होती क्या है तभी कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की है सुपर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है आप स्टूडेंट आईडी की इंफॉर्मेशन से ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो डेटा है वो किन कौन सी ब्रांच का डेटा है, सीएस ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का डेटा है, ईसी ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का डेटा है, और मैकेनिकल ब्रांच का डेटा है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि हमारे सेशन के मिड में एक नए स्टूडेंट ने एडिशन लिया, एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। उस नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, वो नया स्टूडेंट बिलोंग करता है सिविल ब्रांच को, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं अपन। वो नया स्टूडेंट किस में बिलोंग करता है, सिविल ब्रांच में। अब हमें पता है हमको जो भी डेटा इंसर्ट करना होता है हमारी डेटाबेस टेबल में, जो भी डेटा इंसर्ट करना होता है हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, हम अपनी प्राइमरी कीज के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी नया डेटा इंसर्ट करना है अपनी टेबल में तो आप अब प्राइमरी कीज के पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके जो टेबल में 3 ब्रांच का डेटा स्टोर्ड है, सीएस ब्रांच का डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर्ड है, ठीक है, ईसी ब्रांच का डेटा स्टोर्ड है, और मैकेनिकल ब्रांच का डेटा स्टोर्ड है। अब अगर हमको कोई नया डेटा स्टोर करना है तो क्या हम अपना नया डेटा सिविल ब्रांच को स्टोर कर सकते हैं क्या? हम नया डेटा सिविल ब्रांच को स्टोर अपने इस टेबल में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ब्रांच नेम सिविल ब्रांच का कोई ब्रांच है ही नहीं अभी तक। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हमारा, एक भी स्टूडेंट हमारे डेटाबेस में सिविल ब्रांच का एंटर अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट आपका सिविल ब्रांच में एंटर अभी नहीं हुआ है तो आप उस स्टूडेंट को किस स्लॉट में अरेंज करोगे, किस स्लॉट में अलॉट करोगे? ठीक है, अगर मान लीजिए आपके 3 कोर्सेज चल रहे हैं, बीसीए बीएससी, हमारे कॉलेज में बीसीए बीएससी एंड बीकॉम। ठीक है, अभी हमारे कॉलेज में एमसीए नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट एमसीए का आया है, फाइन, तो उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आप एंटर कर ही नहीं सकते हो अप टिल एंड अनलेस आपका वो कोर्स स्टैब्लिश ना हो जाए आपके डेटाबेस में, राइट? जब तक आपने अपने डेटाबेस में एमसीए की डिटेलिंग स्टोर ही नहीं करी हुई है। ठीक है, एमसीए की डिटेलिंग आपने स्टोर ही नहीं करी तो एमसीए का स्टूडेंट कहाँ से इंसर्ट कर दोगे, राइट? इस प्रॉब्लम को जब हम कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं कर पाते, इंसर्ट नहीं कर पाते ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, क्योंकि हमारा वो डेटा स्टोर ही नहीं है हमारे एक ही डेटाबेस में। या तो ऐसा हो जाता कि हम ब्रांच की इंफॉर्मेशन अलग डेटाबेस अलग टेबल में स्टोर कर लेते, तो उस ब्रांच की इंफॉर्मेशन में मैं सिविल ऐड कर देती और फिर सिविल ऐड करने के बाद मैं अपने इस डेटाबेस में अपडेट मार देती, इस पर्टिकुलर डेटाबेस में उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड कर देती। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक ही टेबल में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है। एक ही टेबल में मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करी है, उसका एज भी स्टोर किया हुआ है, उसकी ब्रांच की इंफॉर्मेशन स्टोर करी हुई है, और एचओडी की भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी है। ठीक है, ये वही बात हो गई कि हम मॉड्यूलर किचन में हमने शेल्फ्स में स्टोर किया था, और वेयर एज हमने एक ही बास्केट में सारे यूटेंसिल स्टोर कर लिए। अब वहां पे आपको कोई नया यूटेंसिल रखना है तो आप ऐसे रैंडमली नहीं पटक सकते। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है, आपको आपके टेबल में, आपके पास एक ही टेबल में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, आपकी ब्रांच आपका कोई प्राइमरी की नहीं है जिसमें आप अपने अपडेशंस मार सको। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको नई ब्रांच, नए स्टूडेंट का, नया कोर्स का अपडेशन करना होगा कि कोई नए कोर्स में अलॉट किया जा रहा है या नई ब्रांच में अलॉट किया जा रहा है, तो आप उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को इस डेटाबेस में तो इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी है ही नहीं। या तो हम सीएस का इंसर्ट कर सकते हैं कोई स्टूडेंट, या ईसी का इंसर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल का इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इंसर्शन एनालॉमीज। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन एनालॉमीज। व्हेन न्यू डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू डेटाबेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर डेटा।
ठीक है, जब तक आप नए डेटा को इंसर्ट कर ही नहीं सकते, नए सिविल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास दूसरे डेटा प्रेजेंट हैं। ठीक है, जब तक आपके पास प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है, आप अपने नए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नए ब्रांच की इंफॉर्मेशन के साथ इनकलकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इंसर्शन एनालॉमीज। जब हम नए इंसर्शन अपनी टेबल में नहीं कर पाए, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं सिंपल इंसर्शन एनालॉमीज। क्यों नहीं कर पा रहे हम अपने नए डेटा को इंसर्ट? क्योंकि हमारे पास जो दूसरा डेटा है वो हमारे पास वो दूसरा डेटा की वजह से हम अपने पुराने नए डेटा को इंसर्ट नहीं कर पा रहे। हमारा जो दूसरा डेटा, जो पुराना डेटा हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे टेबल में, वो डेटा आपका अनमैनेज्ड, मिसमैनेज्ड तरीके से स्टोर किया गया है, इसीलिए वहां पे नए डेटा की अब कोई जगह नहीं है। अगर आप उस डेटा को प्रॉपरली मैनेज करते, ब्रांच का डेटा अलग स्टोर करते, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अलग स्टोर करते, ठीक है, अलग अलग हम स्टोर कर रहे होते, तब मैं ब्रांच को, नई स्टूडेंट के नए सिविल ब्रांच को एडिट कर सकती, नए स्टूडेंट ब्रांच को, सिविल स्टूडेंट ब्रांच को इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी गई है, तो हम उस पर्टिकुलर एक डेटाबेस में नई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? सिंपल, क्योंकि पुराना डेटा आपका बड़ा ही मिसमैनेज तरीके से स्टोर किया गया है और पुराने डेटा में जगह ही नहीं है आपके नए स्टूडेंट, नए ब्रांच के स्टूडेंट की। ठीक है, वो कोर्स ही अलॉट नहीं किया, एमसीए कोर्स ही अलॉट नहीं किया गया है, तो आप अभी किस किस स्टूडेंट को एमसीए में एडमिशन दे दोगे, है ना? बीसीए बीएससी अलॉट कर दिया गया है, तो स्टूडेंट जा रहे हैं या तो एडमिशन वो बीसीए में ले रहे हैं या बीएससी में ले रहे हैं। हमको सिंपल दो डेटाबेसेस में उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर एमसीए है ही नहीं, सिविल ब्रांच है ही नहीं आपके डेटाबेस में क्रिएटेड, तो आप उसको, उस स्टूडेंट को वो कैसे अलॉट करोगे? ठीक है, ये प्रॉब्लम बेसिक, जब हम इंसर्शन में हमको प्रॉब्लम दे दी जाती है, नया डेटा इंसर्ट ही नहीं कराया जा सकता, तो वो प्रॉब्लम होती है हमारी इंसर्शन प्रॉब्लम, विच इज नोन एज इंसर्शन एनालॉमीज। ठीक है, एग्जाम्पल और एक और देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव टेबल दैट हैज 4 कॉलम्स, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस एंड स्टूडेंट ग्रेड्स। ठीक है, 4 तो कॉलम्स हैं, एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, एक कॉलम में आप स्टूडेंट नेम सेव कर रहे हो, एक कॉलम में स्टूडेंट का एड्रेस सेव कर रहे हो और एक कॉलम में स्टूडेंट की ग्रेड सेव कर रहे हो। ठीक है, नाउ व्हेन न्यू स्टूडेंट एनरोल इन स्कूल, even though first 3 attributes can be filled, but 4th attribute will have null value because he doesn't have any marks yet. ठीक है, अब अगर नया स्टूडेंट ऐड हो भी रहा है तो उसकी ग्रेड्स तो ऐड हो ही नहीं है, ग्रेड्स में तो अभी कोई एडिशन ही नहीं है, इंसर्शन आप कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, आईडी अलॉट कर दिया, भले ही नेम अलॉट कर दिया, एड्रेस अलॉट कर दिया, ग्रेड तो उसने अभी कोई मार्क्स ही नहीं दिए, तो उसके ग्रेड कैसे होंगे? ठीक है, इंसर्शन में हमको नल वैल्यूज मिल जाएंगी या फिर हम इंसर्शन कर ही नहीं पाएंगे। इन प्रॉब्लम्स, जो भी इंसर्शन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंसर्शन एनालॉमीज। ओके, ठीक है, सिंपल आपके डेटाबेस में इंसर्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक फॉर सिविल ब्रांच की स्टूडेंट, मैंने सिविल ऐड भी कर दिया, ठीक है, उसका एचओडी अभी अलॉट ही नहीं हुआ है, उसका ब्रांच कोड अभी अलॉट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जब इंसर्शन से रिलेटेड हमको नल वैल्यूज मिलती है या हम नए डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाते ड्यू टू आवर बैकलॉग्स, ड्यू टू आवर मिसमैनेजमेंट, हमने अपने डेटाबेस को कुछ इस तरीके से अरेंज नहीं किया है कि हम सारा डेटा को प्रॉपरली इंसर्ट कर लें कभी भी। ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम्स की वजह से हम इंसर्शन नहीं कर पा रहे अपने नए डेटा का अपने डेटाबेस टेबल में, और जब तक हम इंसर्शन ही नहीं कर पाएंगे अपने नए डेटा को, तब तक वो टेबल किसी काम की है क्या? कोई काम की नहीं है। इसीलिए ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हमको ओवरकम करना है। ये अभी अब सिंपल हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स का ओवरकम है नॉर्मलाइजेशन। कैसे नॉर्मलाइजेशन इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा ये हम देखेंगे। अभी आप सिंपल प्रॉब्लम्स देखिए कि क्या क्या आपके सामने प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, फिर हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है। ओके, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई हमारी इंसर्शन एनालॉमी। किसी को कोई डाउट है इंसर्शन एनालॉमी में? पूछ लो। सिंपल, कोई भी इंसर्शन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम अगर होती है कि कोई नया डेटा, कोई भी न्यू डेटा आपको इंसर्ट करना है और न्यू डेटा को इंसर्ट करते टाइम आप उसको इंसर्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजन,
या तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांच अलॉट नहीं हुई है, या फिर वो पर्टिकुलर नल वाली मार्क्स अलॉट नहीं करे, मार्क्स तो उसने कोई एग्जाम ही नहीं दिया तो उसको मार्क्स अलॉट कैसे करेंगे, उसका कोई ब्रांच ही अलॉट नहीं हुई तो एचओडी नेम अलॉट कैसे करेंगे, अगर ब्रांच ही अलॉट नहीं हुई तो ब्रांच का कोड अलॉट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम इंसर्शन नहीं कर पा रहे किसी न्यू डेटा का, वो प्रॉब्लम हो गई हमारी इंसर्शन एनालॉमी। और जब तक हम इंसर्शन ही नहीं कर पा रहे, हमारा डेटाबेस किसी काम का नहीं है, हमारा डेटाबेस इज ऑफ नो यूज, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई इंसर्शन एनालॉमी। सेकंड प्रॉब्लम वी हैव इज डिलीशन एनालॉमी। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, डिलीशन एनालॉमी। यहाँ पे इंसर्शन समझ गए, किसी को कोई डाउट है इंसर्शन में प्लीज हैंड रेज करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज डिलीशन एनालॉमी। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि आप क्या कीजिए, आप स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी 6 का डेटा डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इंसर्शन की बात हो गई, अब थोड़ा डिलीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ऐसी स्टूडेंट आईडी, प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम, स्टूडेंट आईडी हमारे पास प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी का जिसकी भी स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 6 है, वो उसका रो टपल आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, हमने बोला ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 6 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमको क्या करना था, हमको तो अनवांटेड डेटा डिलीट करना था हमारे अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं ना, डेटाबेस में से वही डेटा डिलीट करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग अनवांटेड है ना। कंप्यूटर फाइल्स में से आप गैलरी में जाते हो, अपने फोन की गैलरी में जाते हो, तो वही इमेजेस डिलीट करते हो जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अब ये पुरानी हो गई है, इनका कोई काम नहीं है, वो इमेजेस हमने डिलीट कर दिया, राइट। तो ऐसे ही डेटाबेस में भी है, हमको ऐसा लगता है कि जो 6th स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है, जिसका नाम एफ है, जिसका स्टूडेंट आईडी 6 है, उसका हमको कोई काम नहीं है, हम उसकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं, वो हमारे लिए क्या है, अनवांटेड डेटा है। ठीक है, ये टपल हमारे लिए क्या है, अनवांटेड डेटा है। और अब ये देख रहे हो आप कि जब आप इस अनवांटेड डेटा को डिलीट कर रहे हो, तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है जिसमें मैकेनिकल ब्रांच का डिटेल था, उसका एचओडी था और उसका ब्रांच कोड था, ये भी इसके साथ साथ में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब कंडीशन अराइज हो जाए, ये क्योंकि मैकेनिकल तो एक ही स्टूडेंट था, राइट, मैकेनिकल तो कोई और था नहीं, मैकेनिकल ब्रांच का तो एक ही था, ये आपका जो KLM HOD नेम है ये भी इकलौता था आपके पास, और ये जो आपके पास ब्रांच है 103 कर लो इसको, ये जो आपके पास ब्रांच है ये भी आपके पास इकलौता था। तो कंडीशन क्या होती है अब हमारे पास, जब हम कभी कोई अनवांटेड डेटा डिलीट करना चाहें और उसके साथ में हमारा वांटेड डेटा जो हमारे लिए इसेंशियल डेटा है वो भी उसके साथ डिलीट हो जाए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम डिलीशन एनालॉमीज। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या होती है डिलीशन प्रॉब्लम्स, डिलीशन प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम क्या करना चाहें, जब हम कोई अनवांटेड डेटा डिलीट करना चाहें, लाइक फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट का मेरे को नहीं लगता 6 स्टूडेंट फेल हो रहा है बार बार, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, इसको रेस्टिगेट करना है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट किया अपने डेटाबेस में से, इस स्टूडेंट की ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो गई। ठीक है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो कोई काम की नहीं थी, इट्स ओके, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ, स्टूडेंट की ब्रांच की जो इंफॉर्मेशन क्यों डिलीट हो गई, क्योंकि हमने एक ही टेबल में मिसमैनेज तरीके से इसको स्टोर करा हुआ था। रीजन वही है, क्या कि रीजन वही है, सब प्रॉब्लम्स का रीजन वही है, क्योंकि हम इसको स्टोर अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अगर प्रॉपरली उसको अरेंज करते, ब्रांच का डेटा अलग स्टोर करते, स्टूडेंट का डेटा अलग स्टोर करते, तो हमारा ये प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती, राइट। हम अभी क्या हो रहा है, अभी हमने एक ही टेबल में स्टोर किया, ब्रांच का भी और स्टूडेंट का भी, तो जैसे ही मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहूंगी, मेरा ब्रांच का डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम डिलीशन एनालॉमी। डिलीशन एनालॉमी क्या होती है, व्हेन वी वांट टू डिलीट, देखो, इफ वी वांट टू डिलीट सम डेटा विच इज अनवांटेड एंड इट विल कॉज डिलीशन ऑफ सम अदर डेटा विच इज वांटेड। ठीक है, आपको क्या डिलीट करना था, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिलीट करनी थी, लेकिन अननोइंगली क्या हो गया कि हमारे पास ब्रांच की जो इकलौती मैकेनिकल की जो इकलौती डिटेलिंग थी, वो भी आपकी वांटेड डेटा, वो भी आपका डिलीट हो गया स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के साथ में। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिलीशन एनालॉमी। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स हमने समझ लिए हैं अभी तक, इंसर्शन एनालॉमीज एंड सेकंड वन वाज
डिलीशन एनालॉमीज। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट हैं एनालॉमीज के, ये आते ही आते हैं फॉर श्योर कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ एनालॉमीज यू फेस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एनालॉमीज बेसिकली होती है प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना, नहीं समझ आए अगेन आई एम सेइंग वापस से पूछ लेना। ओके दो प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप नया डेटा इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो इंसर्शन की प्रॉब्लम हो गई। डिलीशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही है कि हम तो अनवांटेड डिलीट करने वाले थे लेकिन उसके साथ में क्या हुआ, हमारा वांटेड डेटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ब्रांच की इंफॉर्मेशन, वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। वो होती है आपकी डिलीशन एनालॉमी। फाइन, लास्ट वी हैव इज मॉडिफिकेशन और अपडेशन एनालॉमी, ठीक है। लास्ट वी हैव इज मॉडिफिकेशन और अपडेशन एनालॉमी। मॉडिफिकेशन अपडेशन एनालॉमी क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कोई सिंगल पीस, इफ वी वांट टू डिलीट और अपडेट सिंगल पीस ऑफ डेटा, इट मस्ट बी डन एट ऑल अदर कॉपीज ऑफ द डेटाबेस। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं बोलती हूँ कि भाई ऐसा हो गया है कि हमारे CS ब्रांच में जो HOD थे वो अब XYZ ना रह के, वो HOD अब रिटायर हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, वो HOD हो चुके हैं अब ABC, ठीक है। उनका नाम ऐसे एग्जाम्पल है, उसको सीरियस मत ले जाना, ठीक है। अब हमारे CS ब्रांच के जो HOD नेम थे उनका वो चेंज हो गया है नेम, उनका पोजीशन चेंज हो चुका है, उनका नाम चेंज हो चुका है, वो अब कौन हो चुके हैं हमारे XYZ की बजाय अब कौन हो गए हैं ABC। अब इस केस में एक और मेरे पास एज एन यूजर प्रॉब्लम अराइज हो गई। क्या प्रॉब्लम अराइज हो गई कि जहां पे भी आपके CS की HOD नेम की वैल्यू सेव थी, एक चेंज के वजह से आपकी इन सब वैल्यूज को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अपडेशन प्रॉब्लम क्या होती है, सिंपल, जब कोई एक चेंज की वजह से, एक डिलीशन की वजह से या एक अपडेशन की वजह से आपको मल्टीपल जगह पे उन चेंजेस की जो भी चेंजेस की कॉपीज हैं, जो भी चेंजेस जहां जहां पे, क्योंकि रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी मतलब रिपीटेटिवनेस, दैट मीन्स एक डेटा आपका मल्टीपल जगह पे तो मिलेगा ही मिलेगा, और जहां कहीं पे भी वो डेटा होगा वहां हर जगह पे आपको चेंजेस को अपडेट करना पड़ेगा। और अगर एक भी जगह पे आपने चेंजेस अपडेट नहीं करे, फॉर एग्जांपल इसका तो HOD चल रहा है ABC और थर्ड स्टूडेंट का HOD चल रहा है XYZ, तो ये अगेन आपका प्रॉपर डेटाबेस स्टेबल है ही नहीं, इसमें एरर्स आएंगी, इसका साथ में आप इस पे रिलाय तो नहीं हो सकते। कोई भी आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आप नोट्स बना रहे हो, आप जिस भी बुक में से पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप जिस बुक में से पढ़ रहे हो उस बुक का कंटेंट ही गलत हो, तो क्या आप सही, क्या वो करेक्ट रिलायबल है आपकी वो पर्टिकुलर बुक, क्या आपको उस बुक में से पढ़ना चाहिए, क्या आपका काम हो पाएगा, जो भी आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो ही तरीका है, डेटाबेस इज लाइक आवर बुक्स, ठीक है। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, कोई भी लैंग्वेज अप्लाई करनी है, कुछ भी कैलकुलेशंस करने हैं, किस पे करना है, डेटा पे करना है, राइट। आपकी कंपनीज आपको डेटा अलॉट करेंगे, उनको उन डेटा पे आप अपने SQL प्रोग्रामिंग और ये सारे अपने प्रोग्रामिंग कैलकुलेशंस लगाओगे, ठीक है। अगर आपको डेटा ही गलत प्रोवाइड कर दिया जाए, डेटा में ही मॉडिफिकेशन, ये प्रॉब्लम्स हो, लाइक HOD नेम एक तो ABC चल रहा है, एक XYZ चल रहा है, अगर डेटा ही गलत प्रोवाइड करा दिया जाए तो क्या उसके फर्दर आउटकम्स होंगे, फर्दर आउटकम्स तो आपके गलत होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास, इस प्रॉब्लम को, जब इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं अपडेशन और मॉडिफिकेशन एनालॉमी। अपडेशन एंड मॉडिफिकेशन एनालॉमी क्या होती है, अपडेशन प्रॉब्लम यानी कि अगर आपको एक पीस को अपडेट करना हो, सिंपल, आपको सिंपल क्या करना था, सिर्फ HOD नाम को अपडेट करना था, ठीक है, या ब्रांच कोड को आपको अपडेट करना था, 102 अब 104 हो गया, ठीक है, ब्रांच कोड को अपडेट, तो एक पीस को अपडेट करने के लिए जहां कहीं पे भी उसकी रेप्लिका स्टोर कर दी गई है, वो सारी रेप्लिका आपकी अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं अपडेशन या फिर मॉडिफिकेशन एनालिसिस, ओके। ये तीन प्रॉब्लम्स थी आपकी, कि आपको लगा होगा कि मैम ये डेटा ही तो रिपीट हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा, ठीक है। डेटा रिपीट होने से रिडंडेंसी हो रही है, और इन रिडंडेंसी की वजह से मेरे पास ये तीन प्रॉब्लम्स, वैसे बेसिकली और दो प्रॉब्लम्स जो होती है सिलेबस में हमारे पास, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन, अपडेशन ऑफ एनालॉमी ही है, ठीक है। तो रिडंडेंसी की वजह से आपके पास इन तीन प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस होंगी,
इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपने डेटाबेस पे पूरे रिलाय हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप बुक में से किसी में से पढ़ रहे हो, उसका कंटेंट ही गलत है, तो क्या तो आप पढ़ोगे और क्या तो आप फिर पास फेल होगे, राइट। तो वही चीज है कि हम जिस डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसका कंटेंट में हम इंसर्शन, नया डेटा इंसर्ट नहीं कर पा रहे, डिलीशन कोई हम डिलीट, कुछ डेटा डिलीट करना चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, ठीक है। हम तो डिलीट करने चले थे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, डिलीट हो गई ब्रांच की इंफॉर्मेशन, तो ये हो गई डिलीशन। थर्ड आपकी मॉडिफिकेशन, कि अगर आपको एक पीस ऑफ डेटा को अपडेट करना है, तो वो पीस ऑफ डेटा पूरे डेटा बेस टेबल में जहां कहीं पे भी है सब अपडेट होंगे, ये हो गई मॉडिफिकेशन। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपकी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। इन 3 प्रॉब्लम्स को मुझे ओवरकम करना है इन माय प्रोसेस नोन एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ योर डेटाबेस। यस स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक। एनीवन? समझ आया सबको? यस गौरव। मतलब यहाँ पे मैम डेटाबेस में कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं अपन, मतलब इंसर्ट करते वक्त जो प्रॉब्लम आती है उसको मतलब बता रहे हो आप? हाँ, डेटाबेस में आप इंसर्ट करो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के साथ में ना, क्योंकि प्राइमरी की कौन सी आपके पास, स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपने दे दी 7, ठीक है। अब वही स्टूडेंट इंसर्ट हो पाएगा जिसका या तो ब्रांच नेम CS होगा, या EC होगा, या मैकेनिकल होगा। नया डेटा इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा आपका, है ना। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ब्रांच की इंफॉर्मेशन ही आपने अलॉट नहीं करी है। ब्रांच तो आपकी ये 3 है, यही 3 चलती आएंगी, ठीक है। नया ब्रांच इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते आप एक ही डेटाबेस में। अब वही बात हो गई, देखो ये क्या हुआ, एक बात मैंने कॉलेज का एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसी डेटाबेस में अगर मैं अपने प्रोफेसर्स का भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही हूँ, और उसी डेटाबेस में एक्सेल शीट, इमेजिन करो डेटाबेस इज योर एक्सेल शीट, ठीक है। एक एक्सेल शीट आप बना रहे हो, उसी एक्सेल शीट में, उसी टेबल में आपने क्या किया, दो कॉलम्स तो आपने बनाए, टीचर नेम और टीचर की डिटेल, ठीक है। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम्स आपने बना दिए अपने स्टूडेंट्स की डिटेल। अब टीचर्स की डिटेल और स्टूडेंट की डिटेल जब एक साथ स्टोर कर रहे हो, तो या तो वो टीचर अगर उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तब तो ठीक है, और अगर वो टीचर उस स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा तो वो ब्लैंक रह जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2 टीचर्स मेरा डिटेलिंग ऐड कर देते हैं अपन, और ऐश्वर्या मैम की डिटेलिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 टीचर्स की डिटेलिंग, अब आपको BCA को तो पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, BCA को हम पढ़ा रहे हैं, उस स्टूडेंट की तो डिटेलिंग ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर BCA को हम नहीं पढ़ा रहे, लाइक फॉर एग्जाम्पल कौन सी BCom को हम नहीं पढ़ाते, ठीक है, तो अब उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब BCom कोर्स ही अलॉट नहीं है, तो यहाँ पे आपकी नल वैल्यूज चली जाएंगी। आपको टेबल को कुछ इस तरीके से, एक्सेल शीट कुछ इस तरीके से बनानी है कि आपने जो डेटा इंसर्ट करना है वो सारा डेटा रिलेटेड डेटा हो। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, राइट। ये तो अनरिलेटेड डेटा हो गया, भले ही एक कॉलेज को बिलोंग कर रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हो, अलग अलग टेबल्स बना सकते हो, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं हम इंसर्शन की प्रॉब्लम्स, इंसर्शन एनालॉजीज, ठीक है। यस गौरव, क्लियर हुआ? कोई ओके पूरी मैम। डिलीट कर रहा है तो यस गलती से कोई और डेटा डिलीट हो जाए। यस वैभव, क्या बोल रहे हो? मैम डिलीशन एनालॉजीज वही होती है ना कि जैसे अपन कोई डेटा को डिलीट कर रहा है तो उस टाइम कोई दूसरा डेटा डिलीट हो जाए। हाँ बिल्कुल। जैसे आप तो क्या करने या वाले थे कि आपको स्टूडेंट की डिटेलिंग, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट करने वाले थे, 6 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को। अब 6 स्टूडेंट की जैसे ही मैं यस मैम। इंफॉर्मेशन डिलीट करूंगी ना, मेरा ब्रांच का डेटा भी डिलीट हो जाएगा, मेरा मैकेनिकल जो इकलौता डेटा था वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम चाह तो रहे थे स्टूडेंट की डिटेल, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना, लेकिन हम गलती से क्या हो गया, ब्रांच की डिटेलिंग भी डिलीट हो गई। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिलीशन एनालॉजी, ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस 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 दिव्यांशु, मैम। पूछ रहे हो आप? मैम ये सारे तो आपने अभी प्रॉब्लम बता दी, अब इसका सॉल्यूशन अपन अब देखेंगे ना आगे नॉर्मलाइजेशन में क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल, सॉल्यूशन हो अब सकता है। इसका सोल्यूशन अब देखेंगे अपन नॉर्मलाइजेशन में। उसके फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मैम फोर्थ इनके फॉर्म। सॉल्यूशन कैसे होंगे कि इंसर्शन का ये सॉल्यूशन है, डिलीशन का ये सॉल्यूशन है, मॉडिफिकेशन का ये सॉल्यूशन है, नहीं ये देखो सब का? बेटा, सॉल्यूशन एक चीज, एक कॉमन प्रॉब्लम देखो इन तीनों में, कि इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये तीनों में जब आप एक कॉमन चीज देखोगे ना,
एक कॉमन चीज आपको नोट होगी कि ये क्यों आ रही हैं प्रॉब्लम्स अराइज, इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मैंने अपने डेटा को सही तरीके से अरेंज नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं इस टेबल में देखूं तो मेरे इस टेबल में ब्रांच का डेटा भी स्टोर किया गया है, एज भी स्टोर की गई है, स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो सही तरीके से अरेंज्ड नहीं है, यहाँ पे रिडंडेंसी इतनी सारी हो रही है कि मैं अपने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर ही नहीं पाऊंगी जब तक मैं अपने डेटा को सही तरीके से अरेंज नहीं करूं। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा नॉर्मलाइजेशन में, वो यही सोल्यूशन आएगा कि आपको अपने डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है ताकि ये तीनों प्रॉब्लम्स अपने आप ओवरकम हो जाएं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट एक बल्क में खड़े हैं तो मैं उनको ढूंढ ही नहीं पाऊंगी, चाहे मैं उसमें कितना ही कर लूं कि कोई नया स्टूडेंट आएगा तो मैं उसके लिए ये कर लूं, कोई नया स्टूडेंट डिलीट होगा तो मैं उसके लिए ये कर लूं, मॉडिफाई करनी है किसी स्टूडेंट की तो मैं ये कर लूं। अगर वो जब तक स्टूडेंट बल्क में खड़े हैं ना तब मुझे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जब तक मैं उन स्टूडेंट्स को बाइफोगेट नहीं करती कि अच्छा ठीक है पुराने स्टूडेंट्स इतने इधर आ जाओ, नए स्टूडेंट्स आधे इधर आ जाओ, आधे स्टूडेंट्स की डिटेलिंग में कहीं और स्टोर, जब तक मैं उनको बाइफोगेट नहीं करती, जब तक मैं उनको प्रॉपरली अरेंज नहीं करूंगी, ये प्रॉब्लम्स मेरी आएंगी ही आएंगी डेटाबेस में। तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है वो इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इनके अरेंजमेंट पे देता है, इनका अरेंजमेंट प्रॉपर करता है आपके डेटाबेस का, ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं करनी पड़े। ठीक है, ओके, और किसी को कुछ पूछना है? यस दिव्यांशु, आपका आई थिंक डाउट क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? समझ आ रहा है सबको? इन तीन प्रॉब्लम्स पे पूरा आगे की कहानी पड़ी है। ठीक है, आगे का जो भी नॉर्मलाइजेशन की कहानी है वो इन तीन पे ही टिकी है। फाइन, जल्दी से इनको रीड कर लेते हैं अपन। अपडेट एनानॉमीज क्या होती हैं? इफ वी वांट टू डिलीट और अपडेट सिंगल पीस ऑफ डेटा बट इट मस्ट बी डन एट ऑल अदर कॉपीज ऑफ डेटाबेस। एक पीस अपडेट करना था लेकिन उस एक पीस की वजह से मुझे सारे अपडेट करने पड़ रहे हैं। लाइक एक एचओडी चेंज हुआ एक ब्रांच का, लेकिन वो ब्रांच जिस स्टूडेंट को अलॉट कर दी गई थी, हर स्टूडेंट की ब्रांच का नेम ब्रांच के एचओडी के साथ चेंज करवाना पड़ेगा। अब हर एक, जैसे एक हमारे एचओडी हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिए गए अगर, ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डेटा आपको उनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अपडेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। लेट्स से वी हैव 10 कॉलम्स इन द टेबल, out of which 2 are called employee name and employee address. Now, if one employee changes its location, then we could have to update the table. But the problem is, if the table is not normalized, one employee can have multiple entries, and while updating all those entries, one of them might get missed. ठीक है, अगर हमने अपने टेबल को प्रॉपरली अरेंज ही नहीं किया है, तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का एड्रेस चेंज करना है, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का एड्रेस मुझे मल्टीपल टाइम्स चेंज करना पड़ेगा, जहां कहीं पे भी उस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करी गई होगी डेटाबेस में। ठीक है, इस अपडेशन प्रॉब्लम को मैंने कह दिया अपडेशन एनालॉमी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंसर्शन एनालॉमी। व्हेन न्यू डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू डेटाबेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर डेटा। जब कोई नया डेटा आप इंसर्ट ही नहीं कर सकते जब तक कोई दूसरा डेटा आपका प्रेजेंट है, या तो वो नल वैल्यूज क्रिएट करेगा, या तो उसमें आप कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाओगे, या फिर आपने कोई कोर्स ही क्रिएट नहीं किया तो उस कोर्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से क्रिएट करोगे। ठीक है, ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है, एमसीए हम पढ़ाते ही नहीं है हमारे कॉलेज में, सिविल हमारे कॉलेज में ब्रांच ही नहीं है, तो हम उस सिविल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो गई आपकी इंसर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम्स है आपकी डिलीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वी वांट टू डिलीट सम डेटा व्हिच इज अनवांटेड एंड इट विल कॉज डिलीशन ऑफ सम अदर डेटा व्हिच इज वांटेड। एक डेटा को डिलीट करने चले थे जो आपके काम का नहीं था, उसके चक्कर में क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, आपने एक पूरी टपल में उस डेटा को स्टोर करा हुआ है, वो पूरी टपल डिलीट होगी, तो सारे के सारा डेटा जो ब्रांच रिलेटेड डेटा था, जो इंपॉर्टेंट डेटा था, वो भी आपका डिलीट हो गया। That is known as deletion anomaly. This anomaly indicates unnecessary deletion of important information from the tables. ठीक है, unnecessary deletion हो गया आपकी important information का भी। Let's say we have students information and courses they have taken as follows.
स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स एंड एड्रेस, 4 एट्रीब्यूट है आपके एक टेबल में, स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स एंड एड्रेस. इफ एनी स्टूडेंट्स लीव्स द स्कूल्स, then the entry related to that student will be deleted. However, that deletion will also delete the course information, even though course depends upon the school and not on the student. ठीक है, आपकी ये जो कोर्स की इंफॉर्मेशन, जैसे ही आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिलीट करी ना, जैसे ही हमने ये पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिलीट करी, तो मैकेनिकल कोर्स भी मेरा डिलीट हो गया. जो कोर्स आपके स्टूडेंट पे तो डिपेंडेंट होता नहीं है, कोर्स तो आपका स्कूल कॉलेज बताता है ना. आपका कॉलेज इस्टेब्लिश करेगा कि हम ये कोर्स पढ़ाते हैं और ये कोर्स नहीं पढ़ाते. ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया तो कोर्स की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो गई. तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड हो गया आपका कोर्स देखा जाए तो. लेकिन लॉजिकली अगर हम सोचें तो कोर्स तो स्कूल पे डिपेंडेंट होता है ना. स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के साथ डिलीट होने लगे तो बहुत सारे कोर्स ही खत्म हो जाएंगे ऐसे तो हमारे डेटाबेस से. ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सिंपल प्रॉब्लम हमारी डिलीशन एनालॉमी. ओके, यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. नेक्स्ट क्लास से, कल से वी विल बी स्टडिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन. क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, कैसे आप नॉर्मलाइजेशन में अकम्प्लिश करते हैं, और हर एक नॉर्मल फॉर्म्स को कैसे स्टडी करना है, कैसे आपको टेबल को हर नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, बहुत ही क्रूशियल टास्क है. कैंडिडेट कीज और इनका कंसेप्ट लगेगा. एक बार कीज का कंसेप्ट एक बार और देख लेना और पढ़ लेना. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो. यस, एनीवन? चलो ठीक है, तो हम अज्यूम